जय हिंद दोस्तों। आज अपन को जो भारत को भूगोल पढ़ रहे थे वो में अपनी 7वीं यूनिट चल रही थी। तो आज 7वीं यूनिट को अपन को अगली क्लास पढ़ने हैं और आज की क्लास आपकी बच्चे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में आप लोगों को जो हाथी है यानी भारत में हाथी से संबंधित सारे आरक्षित क्षेत्र और हाथी से संबंधित जितने भी सारे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न अपन को आज की वीडियो में देख लेना है। तो आप लोगों का जो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा और इसको लिखते जाइएगा और सीख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। अब आ जाते हैं अपनी वीडियो पर। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं कि आज का अपना टॉपिक कौन सा होता है। तो आज का टॉपिक आपका होगा हाथी आरक्षित क्षेत्र। हाथी आरक्षित क्षेत्र। तो आपको बताएं, हाथी आरक्षित क्षेत्र से पहले आपको हाथी को समझने आए हाथी क्या है। तो अपने भारत को इस पृथ्वी पे जो जीव है, व्हेल के बाद हाथी ही अपन को सबसे बड़ा जीव मिलत है। और हाथी के बारे में पढ़ो अपन को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। यदि हम हाथी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए भारत का आपको पूर्वी घाट और पूर्वोत्तर भारत, यदि आपको देखो सेंस के अनुसार आपके पेपर में क्वेश्चन लग सकते हैं। तो मेरे अनुसार यदि आप समझते हैं तो आपको थोड़ा सा एक बात बताऊं कि यदि आप हाथी से संबंधित कोई भी आरक्षित क्षेत्र पूछा जाता है आपसे, तो आपको भारत का पूर्वी घाट और पूर्वोत्तर भारत, यहाँ पर आपको हाथी के आरक्षित क्षेत्र सबसे ज़्यादा मिलने वाले हैं और यहीं पर हाथी सबसे ज़्यादा संरक्षित किया गया है। यदि हाथी की बात करी जाए तो आज अपन को आरक्षित क्षेत्र से पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में आपको पूछे जाते हैं, तो उनको अपन को अच्छी तरह से पढ़ने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या याद करने, हाथी का जो दांत होता है उसका जो सफ़ेद वाला जो हिस्सा आपको दिखता है हाथी के बाहर दांतों के रूप में, कहते हैं कि उसके जो दांत होते हैं, जो सींग वो दिखते हैं ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जो हाथी का सफ़ेद रंग के जो बड़े बड़े सींग टाइप के दिखते हैं ना आपको, वो उनको क्या बोला जाता है। तो आपको यही क्वेश्चन पहली बात तो पेपर में पूछा जाए, फिर उसके बाद समझें कि हाथी को संरक्षण का जरूरी भाव है और कितने संरक्षित क्षेत्र हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या बनने हैं, हाथी दांत का सफ़ेद, पहला क्वेश्चन क्या बने आपको, हाथी दांत का सफ़ेद भाग क्या कहलाता है। तो एक क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। इसको बोला गया है आइवरी, इसको क्या बोलते हैं आप, आइवरी। ठीक है। अब क्या हुआ, शिकारियों के द्वारा हाथियों को मारा जाने लगा, क्योंकि इस हाथी दांत की कीमत लाखों करोड़ों में होती है। तो हाथी को मारना शुरू हुआ। जब हाथी को मारना शुरू हुआ तो उसको कम करने के लिए भारत सरकार ने हाथी आरक्षक योजना चलाई। अच्छा, तो हाथी आरक्षक योजना के रूप में सबसे पहले भारत ने 1992 में गजतमे हाथी नाम की संरक्षण परियोजना चलाई। जिस तरह अपन ने पिछले वीडियो में टाइगर प्रोजेक्ट को समझा था, उसी तरह आज अपन को हाथी के लिए गजतमे परियोजना, जो किसके लिए है, हाथी के संरक्षण के लिए चलाई गई है। तो दूसरा क्वेश्चन आपको क्या याद करके चल रहा है कि भारत सरकार ने, किसने, भारत सरकार ने 1992 को, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 1992 में गजतमे हाथी परियोजना
चलाई, जो कि क्या हुई, हाथी संरक्षण परियोजना हो जाती है। अच्छा, तो अब अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, जो गजतमे हाथी है वह परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले झारखंड के सिंहभूमि से हाथी संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुई। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हाथी संरक्षण परियोजना कहाँ से चलाई गई। तो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड के सिंहभूमि। कहाँ से, सिंहभूमि से चलाई गई। अब आपको याद करते भी चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हाथी संरक्षण की परियोजना जो गजत में हाथी परियोजना चलाई गई वो कहाँ से चलाई गई, तो झारखंड के सिंहभूमि से चलाई गई। तो अब इसके अंतर्गत आने वाले 16 राज्यों में 32 हाथी संरक्षण केंद्र बनाए गए, यानी क्षेत्र बनाए गए, ठीक है। तो आपको याद करके चलना है कि इसके अंतर्गत जो गजत में हाथी है इसके अंतर्गत आज वर्तमान में 16 राज्यों में 32 और एक नया हो गया जो वर्तमान में अभी 33। तो यदि 2017 की बात की जाए तो अगर उसके अनुसार पूछा जाए तो उसका आंसर आप 32 देंगे, और यदि वर्तमान में पूछा जाए तो आज वर्तमान में कितने हो चुकी है, 33 हो जाती है, लेकिन आप आंसर में 32 ही लगाएंगे, ठीक है। तो आपसे यदि पूछा जाता है तो आज वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में, 16 राज्यों में। तो आपको पता होना चाहिए जो हाथी संरक्षण परियोजना है आज वर्तमान में 16 राज्यों में, कितने राज्यों में, 16 राज्यों में कितने 32 आरक्षित क्षेत्र बनाए गए। कितने 32 आरक्षित क्षेत्र बनाए गए, ठीक है। अच्छा, और यदि वर्तमान में एक और जोड़ लियो जो कि अपना उत्तर प्रदेश में बना होगा। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश, लेकिन आंसर आपको कितने देना है, 32, क्योंकि एक बनाओ जा रहा हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाए अपन आगे। तो आपको पता हो जाना चाहिए अगला क्वेश्चन, जब हाथी के बारे में चर्चा हो रही है तो हाथी को फिर भारत केंद्रीय सरकार ने इसको विरासत पशु बनाओ। तो आपको पता होना चाहिए केंद्रीय एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा 22 अक्टूबर 2010 कब 22 अक्टूबर 2010 को हाथी को विरासत पशु बनाओ, जो क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो अगला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा कि केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय ने कब, अब यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 22 अक्टूबर 2010 को हाथी को विरासत पशु बनाया गया। याद कर लेना, यह क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाता है। अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट क्या याद करके चलना है आपको, यदि बात की जाए एशिया की तो एशिया के 60% हाथी अपने भारत में स्थित हैं। तो अगला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, एशिया के 60%
60% हाथी भारत में पाए जाते हैं। तो कितने पाए जाते हैं? तो एशिया के 60% हाथी भारत में पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या याद करके चल रहा है, हाथी के संरक्षण के लाने एक परियोजना और चलाई गई थी जो आपको पूछी जा सकत, हाथी मेरे साथी। तो भारत सरकार ने एक परियोजना और चलाई। यदि आपसे पूछा जाए कि हाथी मेरे साथी परियोजना, यदि हाथी मेरे साथी परियोजना की बात की जाए तो यह भी हाथी के संरक्षण, इसके हाथी के संरक्षण के लिए चलाई गई। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन हाथी के लिए नई दिल्ली में एक फोरम बनाया गया है। पेपर का क्वेश्चन है, याद कर लेना। हाथी के लिए नई दिल्ली में एक फोरम बनाया गया जिसका नाम क्या है, 50-50 फोरम बनाया गया। एक क्वेश्चन ये भी याद करके चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन, हाथी के लिए नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली में 50-50 फोरम बनाया गया। क्या बनाया गया? 50-50 फोरम बनाया गया। ठीक है। तो हाथी के लिए नई दिल्ली में क्या बनाया गया? एक 50-50 फोरम बनाया गया है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको एक बात और याद करने, एक क्वेश्चन पूछ रहे थे आपसे कि हाथी के लाने एनिमल विलेज बना होगा। तो एशिया को भारत में तीसरा एनिमल विलेज बना होगा। इसके पहले नंबर पर श्रीलंका और दूसरे नंबर पर अपना कौन सा हो जाए, इंडोनेशिया यानी थाईलैंड। क्या हो जाएगा आपका दूसरे नंबर पर? तो थाईलैंड। तो पहले नंबर पे आपको कौन सा आ जाए, श्रीलंका, दूसरे नंबर पर थाईलैंड और तीसरे नंबर पे वो आ जाए अपना भारत। तो भारत में जो हाथी के लाने एक एनिमल विलेज बना होगा। क्या बना होगा? तो एनिमल विलेज। तो केंद्र सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा क्या होगा? केंद्र सरकार के द्वारा जयपुर के आमेर में, कहाँ? जयपुर के आमेर में और आमेर के कोंडा गांव में एशिया का, किसका? एशिया का तीसरा, कौन सा? एशिया का तीसरा एलिफेंट विलेज, एलिफेंट विलेज बनाया गया। ठीक है। तो कौन सा? तो एशिया का तीसरा किसको बनाया गया, कहाँ पर बनाया गया? तो जयपुर के आमेर में कोंडा गांव में एलिफेंट विलेज बनाओगे, जो कि एशिया को क्या बनो जो अपनो तीसरो। तो पहलो कहाँ पर है? श्रीलंका पर। यदि पूछा जाए आपसे पहला एलिफेंट विलेज, यदि पहला एलिफेंट विलेज पूछा जाए आपसे तो ये हो जाएगा आपका श्रीलंका। तथा दूसरा, पहला तो होगा ये, तथा दूसरा एलिफेंट विलेज किसको बनाया गया, आप कहाँ बनाया गया? तो थाईलैंड में बनाया गया।
ठीक है, कहाँ बनाया गया? तो थाईलैंड में बनाया गया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या याद करके चल रहा है? हाथी पुनर्वास केंद्र, भारत सरकार ने हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो इसका आंसर देना आपको हरियाणा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि हाथी पुनर्वास केंद्र, हाथी पुनर्वास केंद्र की बात की जाए तो जो आपको कहाँ बना होगा तो हरियाणा में। कहाँ बनाया गया था? तो हरियाणा में। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद 2018 में हाथियों के लिए एक अस्पताल बनाया गया था। ठीक है, हाथियों के लिए भी एक अस्पताल बनाया गया था जो अपन को बहुत महत्वपूर्ण है। तो कब बना हुआ? तो 2018 में। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? कौन सा हो जाएगा? 16 नवंबर 2018 को, 16 नवंबर 2018 को हाथी अस्पताल, कौन सा अपना? तो हाथी का पहला अस्पताल जो कि कहाँ बनाया गया था आपका? तो मथुरा उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश के चुरमुरा गांव में। कहाँ पर? चुरमुरा गांव में बनाया गया था। अब यदि आपसे पूछा जाए कि 2009 में हाथी आरक्षित क्षेत्र कितने थे? तो वो थे 27। कितने थे? 27। और आज वर्तमान में कितने हैं? तो टोटल हो गया 32 और 1 33। तो अगला क्वेश्चन क्या याद करके चलना है? 2009 में, कब? 2009 में कितने आरक्षित क्षेत्र थे? तो 27। और यदि वर्तमान पूछे जाएं तो वर्तमान में आज कितने हैं? तो 32 और प्लस 1 33। कितने हो जाएंगे आपके? 32 1 प्लस यानी 33। और एक क्वेश्चन पूछा जाए तो अभी आंसर आपको कितना देना है? 32 ही देना है। इसके बाद हाथियों के संरक्षण के लाने एक गज यात्रा नाम से गज यात्रा चलाई गई थी ताकि लोगों को हाथी के संरक्षण के बारे में, उनके बचाव के लिए जागरूक करा सके। तो अपन को अगला टॉपिक गज यात्रा याद इम्पोर्टेंट कर लेना। तो गज यात्रा आपकी कब चलाई गई थी? तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? गज यात्रा, हाथी के संरक्षण के लिए जो गज यात्रा है वह 12 अगस्त 2017 को, 12 अगस्त 2017 को चलाई गई थी। चलाई गई थी और लोगों को हाथी के संरक्षण के बारे में बताया गया था। अच्छा, अब यदि अगला पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि आज वर्तमान में भारत में कितने हाथी हैं? ठीक है, तो यदि वर्तमान में पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा 27,312। कितने हाथी हैं आज वर्तमान में? तो 27,300। पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा हाथी वर्तमान में आज कर्नाटक में। कहाँ पर है? तो कर्नाटक में, जो कि कितने हैं आपके? तो 6049। कितने हैं आपके? 6049 हाथी कहाँ पर हैं आपके? तो कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कहाँ पर हैं? तो दूसरे नंबर पर अपने कहाँ पर हो जाएंगे? असम में।
कहाँ पर हो जाएंगे, तो असम में। यदि हम असम की बात करें तो असम में आपके कितने हाथी हैं, 57-19। और तीसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो केरल, कहाँ पर हैं, तो केरल में हैं, जो कि कितने हैं, तो 30-54। ठीक है। यदि अब आपसे पूछा जाए तो अब यहाँ पर आपको समझना होगा, यदि टोटल पूछे जाए हाथी भारत में कितने हैं, तो 27,312 हैं। सबसे ज़्यादा किस राज्य के साथ में है, तो पहले नंबर पे आपका कौन आता है, कर्नाटक आता है, जहाँ पर 6,049 हाथी है। इसके बाद असम आता है, जहाँ पर कितने हैं, 5,719 है, जो कि दूसरे नंबर के हाथी रखता है। तीसरे नंबर पे आपका कौन सा आ जाएगा, केरल, जो कि 3,054 के साथ कितने, तीसरे स्थान पर हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर अपन को क्या करना है, जो 32-33 कितने 33 आरक्षित क्षेत्र हैं, उनके बारे में चलेंगे अपन, उनके बारे में अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पहला राज्य का डालना है अपन को, तो पश्चिम बंगाल। यदि हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पर अपने कितने हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 2 हाथी संरक्षण केंद्र। कितने मिल जाएंगे, 2, जिनमें से नंबर 1 हो जाए आपको कौन सा, तो पूर्वी दोआब, कौन सा, पूर्वी दोआब। और नंबर 2 मिल जाए मयूरभंज, कौन सा मिल जाए आपको, मयूरभंज, जहाँ पर हाथी का संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर, तो झारखंड, दूसरे नंबर पे आ जाए कितने अपन, तो झारखंड। यदि हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में मिल जाएंगे अपन को 2, एक तो मिल जाए अपन को, 2 मिल जाए, तो एक हो जाए आपको कौन सा, सिंह भूमि, कौन सा हो जाए आपको, सिंह भूमि। और दूसरा हो जाए आपको संबलपुर, कौन सा हो जाए आपको, तो संबलपुर, कौन सा हो जाए आपको, तो संबलपुर हो जाए। इसके बाद आ जाए अपन कहाँ, उड़ीसा, कहाँ पर आ जाए, तो तीसरा नंबर आ जाए कि को अपनो उड़ीसा को। यदि हम उड़ीसा की बात करते हैं, 4 मिल जाए, एक हो जाए आपको मयूरभंज, कौन सा हो जाए आपको, मयूरभंज। अब मयूरभंज इसमें भी है उसमें, क्योंकि इसका जो पश्चिम बंगाल की सीमा जो है उड़ीसा से लगती है, तो कुछ हिस्सा आपका पश्चिम बंगाल में चला जाएगा और कुछ हिस्सा कहाँ पर आ जाएगा, आपका उड़ीसा में आ जाएगा। तो उड़ीसा में आपको मिल जाएगा तो मयूरभंज। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, महानदी, महानदी। तीसरा हो जाएगा आपका बैतरणी, कौन सा हो जाएगा, अब बैतरणी। अब जी हम क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि मयूरभंज कोयला की खदान, देखो एक चीज़ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं आपके, याद करना आप लोगों को, कि मयूरभंज के नाम से अपन को 2 प्रश्न के उत्तर मिल जाती है। मयूरभंज कोयले की खदान, ऐसा भी हो जाता ना। महानदी नदी भी है, और महानदी अपनो अब हाथी संरक्षण क्षेत्र भी मिलेगा अपन को। इसका बैतरणी एक नदी भी है, और बैतरणी नदी की है, महानदी की सहायक भी है। अब ऐसी चीज़ें अपन को याद हो जाती, तो बैतरणी अपनो कौन सा है, हाथी संरक्षित क्षेत्र भी है। ठीक है। और चौथा हो जाए अपनो दक्षिणी उड़ीसी, चौथा कौन सा हो जाए को, डी नंबर पर, तो दक्षिणी ओडिसी। तो अपने 4 कहाँ के हो गए, तो उड़ीसा के हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद 5वें नंबर पे आ जाए कहाँ पे अपन, छत्तीसगढ़, यानी चौथे नंबर पे आ जाए अपन कहते हैं, तो छत्तीसगढ़। अच्छा, यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर मिल जाएंगे अपन को, तो 3, कितने मिल जाए अपन को, 3। तो नंबर 1 कौन सा हो जाए आपको, लेमरू। बी हो जाए बादलखोर, कौन सा हो जाए आपको, बादलखोर। और तीसरा आपको जो सी हो जाए वो कौन सा हो जाए, तो तमोर पिंगल, कौन सा हो जाए, तमोर पिंगल, कौन सा हो जाए, तमोर पिंगल। ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे अपन 5वें नंबर पर। 5वां राज्य हो जाएगा आपका कौन सा, तो अरुणाचल प्रदेश। यदि हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर मिल जाएंगे आपको 2,
तो यहाँ पर दो मिलेंगे, जिसमें एक हो जाएगा आपका कामेंग। कौन सा हो जाएगा आपका? तो कामेंग। और दूसरा हो जाएगा दक्षिणी अरुणाचल प्रदेश। दूसरा हो जाए आपको दक्षिणी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर? तो असम पर। छठवां नंबर हो जाएगा आपका किसका? तो असम का। अब असम में है सबसे ज़्यादा, याद करना। असम में अपने कितने हैं? तो लगभग यहाँ मिल जाएंगे आपको 6। तो यहाँ पर मिल जाएंगे आपको 6। नंबर 1 सोनितपुर। कौन सा हो जाएगा? सोनितपुर। नंबर 2 आपका हो जाएगा दिहांग पटकई। दिहांग पटकई। और नंबर 3 हो जाएगा आपका काजीरंगा। काजीरंगा। नंबर 4 कार्बी आंगलांग। कौन सा हो जाएगा? कार्बी आंगलांग। और नंबर 5 हो जाएगा आपका धनसिरी लुंगडिंग। धनसिरी लुंगडिंग। और छठवां हो जाएगा आपको चिराग रिपु। जो F होगा चिराग रिपु। कौन सा हो जाएगा? चिराग रिपु। इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ? नागालैंड में। यदि हम 7वें नंबर की बात करते हैं नागालैंड, तो नागालैंड में आपको कौन सा मिल जाएगा हाथी संरक्षण? तो वो हो जाएगा आपका एंटांकी। कौन सा हो जाएगा आपका? तो एंटांकी। और जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन आ जाए 8वें नंबर पर। यदि 8वें नंबर की बात करते हैं तो कौन सा आ जाएगा? मेघालय। यदि हम मेघालय की बात करते हैं तो यहाँ पर अपन को गारो और खासी हिल्स मिलते हैं। 2 मिलते हैं। एक तो अपन को मिला था गारो और दूसरा मिला था अपन को खासी। गारो हिल्स और खासी हिल्स 2 मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे 9वें नंबर पर कर्नाटक पर। यदि कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ पर अपन को मिल जाता है 1, और वो कौन सा हो जाता है? तो मैसूर। कौन सा हो जाता है? मैसूर। यह भारत का सबसे बड़ा है, याद कर लेना इसको। यह किसका कैसा है? तो सबसे बड़ा है। इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर? तो 10वें नंबर पर। यदि हम 10वें नंबर की बात करते हैं तो आ जाएंगे कहाँ पर अपन? तो केरल में। तो यदि हम केरल की बात करते हैं तो यहाँ पर मिलेंगे 4 में नंबर 1 वायनाड। नंबर 2 नीलाम्बुर। नंबर 3 आपको हो जाएगा अनाईमुड़ी। और नंबर 4 पेरियार। कौन सा हो जाए आपको? तो पेरियार। इसके बाद आ जाएंगे अपन तमिलनाडु पर। अगर 11वें बात करते हैं तो वो कौन सा हो जाए अपनो? तमिलनाडु। यदि हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ मिलेंगे अपन को 4, तो नीलगिरी। दूसरों का हो जाए अपनो कोयम्बटूर। कौन सा हो जाए? कोयम्बटूर। अन्नाईमुड़ी। और 4 हो जाए आपको श्रीविल्लीपुथुर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन 12वां नंबर उत्तराखंड। यदि हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ मिलेगा आपको शिवालिक। क्या मिल जाएगा आपको? शिवालिक। और इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? आंध्र प्रदेश 13वें नंबर पर। तो 13वें नंबर पे आ जाए अपन कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। यदि हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा, वो होगा आपका रायल। कौन सा हो जाएगा?
राय। और 14वां राज्य आपका हो जाएगा कौन सा? उत्तर प्रदेश। यदि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर एक तो उत्तरी प्रदेश है और दूसरा जो अपने वर्तमान में है उत्तर प्रदेश, जो एक तो अपने उत्तरी प्रदेश के नाम से जाना जाती है, दूसरा आपको तेराई के नाम से जाना जाता है। तो आपको उत्तर प्रदेश में कितने मिल गए आपको? तो 2 अपने कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हो जाते हैं। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, आज हाथी संरक्षण जो है भारत का लगभग अपन ने पूरा खत्म कर दिया है। तो आप सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसको रिवीजन करने हैं और इनको क्या करना है आपको मैप पे रखियो तो ये अपन को याद हो जाए। तो रिवीजन कर लें अपन एक बार। तो सबसे पहले अपन आओ हाथी संरक्षण, हाथी दांत के सफ़ेद भाग को क्या बोला जाता है? आइवरी। यह क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा क्योंकि अब हम वे बताते हैं क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, ठीक है। भारत सरकार ने 1992 में, कब है? 1992 याद करके चल रहे हैं, और गजतमे हाथी नामक परियोजना चलाई थी, जो हाथी के संरक्षण के लिए चलाई थी। और सबसे पहले हाथी को संरक्षण परियोजना कहाँ से? तो झारखंड के सिंहभूमि से करा हुआ है, ठीक है। वर्तमान में 16 राज्यों में 32 आरक्षित क्षेत्र है और यह 70,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। कितने हैं? 70,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है आरक्षित क्षेत्र, जो 32 हैं वो सारे के सारे। इसके बाद केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय ने 22 अक्टूबर 2010 ये क्वेश्चन आपसे 101% पूछा जाता है कि विरासत पशु कब बनाया गया था? 2010 में हाथी को विरासत पशु बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद एशिया का 60% हाथी अपने भारत में पाए जाते हैं, पूछा जाएगा एशिया के कितने % हाथी भारत में पाए जाते? तो 60% पाए जाते हैं। हाथी मेरे साथी, यह भी एक संरक्षण परियोजना चलाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। हाथी के लिए नई दिल्ली में 50-50 एक फोरम बनाया गया था। क्या बनाया गया था? एक फोरम बनाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा जयपुर के आमेर के कुंडा गांव में। अब याद रखना, एशिया का तीसरा एलिफेंट विलेज बनाया गया था और पहला कहाँ पर बना था? श्रीलंका में, और दूसरा कहाँ पर? तो थाईलैंड में। ये क्वेश्चन आपके पेपर के हो जाते हैं। हाथी पुनर्वास केंद्र, ये पेपर में पूछा जाएगा, तो ये कहाँ पर? हरियाणा में है। और 16 नवंबर 2018 को हाथी का पहला अस्पताल कहाँ बनाया गया? तो मथुरा उत्तर प्रदेश के चुरमुरा गांव में। कहाँ पर? चुरमुरा गांव में अस्पताल हाथी को कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में, ठीक है। 2009 में यदि पूछे जाएं आपसे तो कितने हाथी? 27 हाथी संरक्षण हाथी। वर्तमान में 32, एक आज वर्तमान में बना जाएगा कहाँ? यूपी में तेराई के नाम से, तेराई के नाम से, ठीक है। गज यात्रा 22 अगस्त 2017 को चलाई गई थी, जो कि हाथी के संरक्षण के लिए चलाई गई थी, ठीक है। वर्तमान में भारत में कितने हाथी हैं? तो 27,312 हाथी हैं। पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि टोटल हाथी कितने हैं? तो 27,312 हैं। और सबसे ज़्यादा ये तो पूछे ही जाते हैं कितने हैं? तो कर्नाटक में है, कितने के? 6,049। असम में कितने हैं? तो 57,19। और केरल में कितने हैं? 30,54, जो कि पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पता चला गया कर्नाटक, असम और केरल, ठीक है। इसके बाद अपन ने हाथी संरक्षण क्षेत्र देखे थे, जो कि अपने 32 है, यहाँ पर अपन ने देख लिए। तो पश्चिम बंगाल में पूर्वी दोआब और मयूरभंज। देखो एक चीज़ से हमने क्या बोला था? 2 क्वेश्चन याद करके चल रहा है, ये शब्द याद करके चलना। मयूरभंज, मयूरभंज पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर पर है, ठीक है। इसके बाद झारखंड में कितने हैं? 2 है, सिंहभूमि और संबलपुर। ये दोनों इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद करके चलेंगे आप। सिंहभूमि किसके लिए? हाथी संरक्षण के लिए। और संबलपुर भी किसके लिए? हाथी संरक्षण के लिए। इसके बाद उड़ीसा में कितने मिले अपन को? 4 इंपोर्टेंट है, मयूरभंज, महानदी और बैतरणी। अच्छा, ये तो 2 नदियाँ ही हो गई आपको, तो महानदी और बैतरणी जी कहाँ की है? उड़ीसा की। इसको दक्षिणी ओडिसी याद कर लेना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आपको क्या मिल रहे हैं? लेमरू, बादलखोल, जो पेपर में पूछा जाता है, तमोर, पिंगल, ये आपके कहाँ के हैं? 3 छत्तीसगढ़ के हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश के कितने हैं? तो 2 हैं, कामेंग और दक्षिणी अरुणाचल प्रदेश। कामेंग और दक्षिण अरुणाचल प्रदेश पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। इसमें असम में कितने होगा? 6, तो सोनितपुर, देहांग पटकई, काजीरंगा, ये भी हाथी के लिए जाना जाता है, और कार्बी आंगलांग। तो देखो 2-2, 3-3 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, याद कर लेना। और धनसिरी लुंगडिंग पेपर को क्वेश्चन है,
और चिराग रिपू, कौन सा अपना चिराग रिपू याद कर लेना। नागालैंड का एंटांकी यादेयोज्य जो सबसे छोटो, क्योंकि नेशनल पार्क में भी अपन पढ़ आए थे। मेघालय में गारो खासियाँ हिल्स हैं तो उन्हीं के नाम से है, तो याद करें की दिक्कत नहीं होने। कर्नाटक में मैसूर अपन जानते ही हैं कि कर्नाटक को पहले मैसूर के नाम जाना जाता, तो ये सबसे बड़ो जीव है और सबसे छोटो एंटांकी को है। केरल में अपने 4 हैं तो वायनाड इम्पोर्टेंट है, नीलाम्बूर ये भी पूछा जाता है, अन्नाईमुड़ी और पेरियार, ये आपको सबरे याद हो जाना चाहिए। अगला तमिलनाडु के नीलगिरी हमें पता है, कोयम्बटूर जाना थे, अन्नाईमुड़ी जाना, श्रीविल्लीपुथुर ये कहाँ के हैं तो तमिलनाडु के हाथी संरक्षण केंद्र हो जाते हैं। उत्तराखंड की कौन सी है शिवालिक और आंध्र प्रदेश को रॉयल, ध्यान रख लीजिए रॉयल ये पूछा जाता है तो कहाँ का है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश का कौन सा है तो एक तो उत्तर प्रदेश, एक अपना टेराई जो वर्तमान में जो चल रहा है बनाया जा रहा है वो है टेराई, कौन सा है तो टेराई। तो इस तरह अपन ने आज हाथी से संबंधित भारत से क्वेश्चन पूरे कर रहे हैं और मेरी गारंटी है कि यदि आप पढ़ते हैं, यदि आपसे हाथी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो बाहर नहीं जाएगा, बस आप लोग पढ़ते जाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।